देख रहे हैं आज महाराजगंज जनपद के बृजबनगंज ब्लॉक के अंतर्गत ये फुलमनहा एक ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर के तमाम सारी योजनाएं बनती रही हैं और विकास कार्य कुछ अधूरे रह जा रहे हैं। तो ऐसे में इस ग्राम सभा के एक नौजवान साथी जिनका नाम दिनेश कुमार यादव है, उन्होंने इस ग्राम सभा की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ठाना है कि क्यों न अभी इस गांव का बदलाव किया जाए, कुछ अलग किया जाए। जो ग्राम सभा में लोग जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे, उन सबको सारी योजनाएं जो है धरातल तक लाई जाए, लोगों को उन सब योजनाओं को लाभ दिलाया जाए। तो इन कार्यों में मतलब इन सब योजनाओं को धरातल तक उतारने के लिए आप दिनेश यादव का प्रयास है। वो ग्राम प्रधान फुलमनहा के भावी प्रधान प्रत्याशी यानी कि दिनेश यादव आज आप सभी के समक्ष आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। और ग्राम सभा की सम्मानित जनता है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपना समर्थन बनाए हुए हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से, ऐसे नौजवान से जिनके अंदर कला कूद कूद करके भरी हुई है। एक्टिंग, सिंगिंग और मतलब हर प्रकार की उनके अंदर कला है। ये है हमारे दिनेश यादव जी। देखिए आइए मिलवाते हैं उनसे। सर आपका स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट प्राइम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैं आप सबका अपना दिनेश यादव, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। मैं देखता हूँ हमेशा प्रसन्न मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते रहते हैं और हमें लगता है कि जरूर आप इस गांव के उभरते हुए सितारे हैं। मुझे लगता है कि आप इस गांव के लिए कुछ अलग योजना लेकर के आने वाले हैं। और सर ऐसा ही बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जी बिल्कुल। इस गाँव से ग्राम प्रधान के चुनाव। जी, ग्राम सभा फुलमनहा से प्रत्याशी मैं। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट की बात आपने की है, तो ये चेहरे की मुस्कुराहट जो है मेरे फुलमनहा की वजह से आज यहाँ से इतना प्यार मिल रहा है लोगों से। मैं चुनाव में आया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे फुलमनहा का ही देन है, सभी आदरणीय लोगों का देन है, प्यारे बच्चों का देन है, हमारे साथीगढ़ का देन है। और मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, अपने ग्राम सभा को चमकाना चाहता हूँ। सर उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या रहेगा अगर चुनाव जीतते हैं? तो आपका मुख्य रूप से जो उद्देश्य होना चाहिए क्या है? जी, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे फुलमनहा में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, सब शिक्षित बने। और किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खून की किसी को आवश्यकता है, तो हमसे एनी टाइम ले सकता है वो। मेरे साथ बहुत साथी हैं मेरे सहयोग के लिए, और इसके लिए इन सबका धन्यवाद देता हूँ मैं पूरे साथियों का, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आपका ये कहना है कि आप सभी जो भी यहाँ से गाँव के बच्चे हैं, पढ़ाई जो शिक्षा से वंचित रह जाए, आप उन सबको शिक्षित करने का प्लान है आपका? जी। अगर आप जीत गए तो? हाँ, मैं जीत गया तो फ्री शिक्षा मैं हमेशा के लिए, जैसे कि 5 साल तक मैं रहूँगा, 5 साल तक पूरा फ्री शिक्षा दिया जाएगा। और किसी को खून की ज़रूरत हो खून दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। यहाँ तक कि अगर बहन बेटियों की शादी में मैं जीतता हूँ तो 15 से 20 हज़ार की धनराशि सहयोग की जाएगी। बहुत सही। ग्राम प्रधान अगर आपको बना ही दिया जाए तो आपका वो मुख्य रूप से जो आपको मानदेय मिलेगा सरकार से शायद 5 से 7 हज़ार। जी जी। ऐसे में लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे? देखिए, वो एक होता है ना कि मानदेय की बातें। अभी आप जानिए कि जो ये मकान का पैसा आता है,